बच्चे, मैं आपको हमेशा से वो इंग्लिश सिखाता हूँ जिससे आप पूरी दुनिया से बहुत आसान तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब बच्चे, जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, वो पूरी दुनिया को समझ में आता है। उसी तरीके से बच्चे, जो पूरी दुनिया बोलती है या लिखती है, वो आपको समझ में आने लग जाता है बहुत आसान तरीके से। इसलिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल कन्वेंशन से और पैटर्न से, इसलिए मैं आपको ग्लोबल इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सो ये वन ऑफ द टॉपिक्स है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, नेवर राइट डेट्स इंटायरली इन नंबर्स। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि क्यों आप एक डेट को इंटायरली इन नंबर्स नहीं लिख सकते। ब्रिटिश और अमेरिकन डेट फॉर्मेट के अलावा और बहुत सारे डेट फॉर्मेट है वर्ल्ड में जो आपको जानना चाहिए। क्या जब हम एक डेट लिखते हैं तो क्या हमें ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करना चाहिए, क्या हमें कार्डिनल नंबर का यूज़ करना चाहिए, और जब हम एक डेट को बोलेंगे तो हम उसे किस तरीके से बोलेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। एंड यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास इंग्लिश स्पीकर, राइट? सो फॉर दिस you have to have the world class content. Okay, here you go. बच्चे देखो, ये लेसन का गोल ये है, it will help you deepen your knowledge and clarity in saying and writing what dates. जब आप डेट लिखेंगे या आप डेट बोलेंगे तो वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो पूरे वर्ल्ड आपके उस फॉर्मेट को समझे। डजेंट मैटर मैं किस डेट फॉर्मेट को फॉलो करता हूं, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे डेट फॉर्मेट हैं। मेजरली जो फॉलो किया जाता है वो ब्रिटिश और अमेरिकन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन डेट फॉर्मेट ही फॉलो किया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से डेट फॉर्मेट हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बच्चे लिखते हैं और आप जो बोलते हैं वो समझ में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे होगी बच्चे, जिसका मतलब है एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स द डेट्स करेक्टली। जिस तरीके से आप लिखते हैं या बोलते हैं, डजेंट मैटर रिगार्डलेस ऑफ द डेट फॉर्मेट दे फॉलो। वो कौन सा डेट फॉर्मेट फॉलो करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला और आपने जिस तरीके से लिखा बच्चे वो उसे समझ जाते हैं। सो हाउ वंडरफुल इट इज दैट एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स यू एंड यू अंडरस्टैंड एवरीवन। सो वेलकम टू लर्न ग्लोबल इंग्लिश हनी। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चे कि हमें डेट्स को इंटायरली इन नंबर्स क्यों नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, एक डेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस डेट, इस डेट में क्या गलत है। मैं आपको उससे पहले बता दूं बच्चे, जो पंक्चुएशन यूज़ किया है इसमें फॉरवर्ड स्लैश है, हाइफन है, पीरियड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जनरली इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी आप एक डेट को आप इंटायरली इन नंबर्स आप नहीं लिखेंगे। तो इस डेट में क्या रॉन्ग है वो आपको बताना है। ओके, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ बच्चे, ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि इसके पंक्चुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द आंसर इज द डेट रिटन एंटायरली इन नंबर्स कैन रेफर टू टू डिफरेंट डेट्स। ये दो डिफरेंट डेट है बच्चे, ये एक डेट नहीं है, ये दो डेट को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये आप जानते होगे बट फिर भी मैं आपको ये शो कर देता हूं। आप ये देखो बच्चे, एज पर ब्रिटिश डेट फॉर्मेट जो होता है, हम पहले क्या लिखते हैं, डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। ईयर को आप फुल लिख सकते हैं या लास्ट टू डिजिट्स को लिखते हैं। अगर आपको 2024 लिखना है ये भी एक्सेप्टेबल है, या सिर्फ आप 24 भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो ब्रिटिश डेट फॉर्मेट है, पहले हम डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। अमेरिकन डेट फॉर्मेट क्या है, पहले हम मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो अब आप बताओ बच्चे कि ये डेट है एज पर ब्रिटिश, ये है 12th of October 2024, राइट। बट ये एक और डेट है एज पर अमेरिकन डेट फॉर्मेट, ये है 10th of December 2024। तो आपके रीडर्स कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, तो आपको इस तरीके से डेट नहीं लिखना।
तो आप डेट कैसे लिखेंगे? आप हमेशा डेट जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। डजेंट मैटर, आप दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, जिस तरीके से आपने लिखा है उसमें प्रॉब्लम है। आप ब्रिटिश डेट फॉर्मेट फॉलो करना चाहें या अमेरिकन डेट फॉर्मेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कैसे लिखते हैं, आपका मैसेज बहुत क्लियर है, राइट? आपने लिखा, आप लिखना चाह रहे हो 12th ऑफ अक्टूबर, इसे जनरली हम अब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं 2024। ये हो गया ब्रिटिश डेट फॉर्मेट। अब देखो आपका मैसेज कितना क्लियर है। आप हमेशा मंथ को वर्ड्स में लिखेंगे और कोशिश करेंगे आप इसे अब्रिविएटेड फॉर्म में आप लिखेंगे। अब जब आपने ये लिख दिया तो डजेंट मैटर बच्चे कि मैं कौन सा डेट फॉर्मेट फॉलो करता हूं, मैं इससे समझ जाऊंगा। अगर आपने इस तरीके से लिखा और मैं अगर अमेरिकन डेट फॉर्मेट फॉलो करता हूं, आप कहना चाह रहे हो 12th ऑफ अक्टूबर, लेकिन मैं ऐसे समझ रहा हूं 10th ऑफ दिसंबर। ओके, दैट्स वाई हमें डेट को इंटायरली इन नंबर्स नहीं लिखना चाहिए। अगर इसी डेट को मैं अमेरिकन डेट फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 10 दिसंबर 2024। देखो ये दोनों डेट अलग है, एक ही डेट आपने लिखा लेकिन ये दो डेट को रेफर करता है। एज पर ब्रिटिश डेट फॉर्मेट ये है 12th ऑफ अक्टूबर 2024, एज पर अमेरिकन डेट फॉर्मेट ये है 10th ऑफ दिसंबर 2024। ओके, तो इसलिए आपको बच्चे कभी भी आप डेट को इंटायरली इन नंबर्स आप नहीं लिखेंगे। ओके, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चे, आप ये शीट में आपसे शेयर कर दूंगा। That's why we should avoid writing dates entirely in numbers. Okay, अब आप agree हैं? Now, here are a few points. ये बहुत important facts है जो आपका जानना ज़रूरी है, जो आप अपने जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप इसे important समझें। देखो बच्चे, many European countries such as France, Germany, Italy, Spain and Poland, they follow British date format. मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो डेट फॉर्मेट वर्ल्ड में फॉलो की जाती है वो की जाती है ब्रिटिश या अमेरिकन, राइट? अब ये कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो जनरली कौन सा डेट फॉर्मेट फॉलो करती हैं? ब्रिटिश डेट फॉर्मेट। ओके, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश डेट फॉर्मेट को ही फॉलो करती है, यानी कि DDMMYY। कनाडा, ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो कनाडा फॉलोज, इनका एक अपना पैटर्न है, ये जनरली दोनों पैटर्न को फॉलो करती है, ये ब्रिटिश को भी फॉलो करती है ये और ये अमेरिकन को भी फॉलो करती है। बट एज पर ISO 8601, ये एक इनका नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इनका ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इनका, ये इनका कोई कोड है जिसके अकॉर्डिंग वो अब जो डेट फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो पहले ईयर को लिखते हैं, वो अब्रिविएटेड फॉर्म, यानी कि 2 डिजिट्स को भी, लास्ट 2 डिजिट्स को लिख सकते हैं या पूरा ये लिखेंगे, फिर मंथ को लिखेंगे, फिर डेट को लिखेंगे, और विच इज गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर इट्स क्लैरिटी एंड और कंसिस्टेंसी। ये मानते हैं कि अगर हमें इस डेट को इस तरीके से हम लिखें तो हम अपने स्पीच में और राइटिंग में बहुत क्लियर रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। दैट्स वाई ये डेट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ये ना सिर्फ कनाडा फॉलो करती है, ये जापान भी इसी डेट फॉर्मेट को फॉलो करती है। आप देखें तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये अभी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बट बहुत कम लोग इसे जानते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टिक टू ईदर ब्रिटिश और अमेरिकन, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आपको कहीं पर ये क्लैरिफिकेशन देना है कि मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो आपको ये क्लैरिफिकेशन देना होगा कि कनाडा एज पर ISO, और ये भी सेम है 8601, ठीक है, एज पर दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम डेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? नोट में है वी कैन ईदर राइट द फुल ईयर, जो मैंने आपको बताया कि आप फुल ईयर भी लिख सकते हैं, जैसे आप 2024 लिख सकते हैं, या नहीं तो लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि सिर्फ आप 24 आप लिख सकते हैं। सो दोनों एक्सेप्टेबल है। लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू से अ डेट। अभी आपने सीखा बच्चे कि हम डेट को लिखते कैसे हैं। आप हमेशा मंथ को वर्ड्स में लिखेंगे, ओके? दैट्स व्हाई यू शुड नेवर राइट डेट इंटायरली इन नंबर्स, हमेशा मंथ को आप वर्ड्स में लिखेंगे।
अब हमें ये सीखना है बच्चे कि हम एक डेट को जब बोलेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे। ओके, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर। मैं आपको बताया था कि जब हम डेट लिखते हैं तो क्या हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं या कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं। आप जानते हो कि, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डिनल नंबर हम किसे कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर जो ऐसे नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, दैट शोज द पोजिशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। जो नंबर अगर इस फॉर्मेट में लिखा होता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, हम इसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और जब नंबर सिर्फ ऐसा लिखा होता है 1 2 3, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट और क्वांटिटी को, ठीक है। सो ऑर्डिनल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को, और कार्डिनल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट या क्वांटिटी को। और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हम 1 2 3 लिखेंगे, वहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं, इसे हम कार्डिनल कहते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन को, ठीक है, नहीं रेफर करता कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर करता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेट लिखेंगे या बोलेंगे तो आपको किस फॉर्मेट में बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When writing dates in any format, किसी भी फॉर्मेट में आप डेट को लिख रहे हैं, डजेंट मैटर, दैट्स टोटली अप टू यू किस फॉर्मेट को आप फॉलो करना चाहते हैं। ऑलवेज यूज कार्डिनल नंबर्स, हमेशा आप कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ठीक है। आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ना लिख के आप कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर द डे, ये आपको हमेशा याद रखना है कि डे के लिए, पूरे डेट में डे को हम हमेशा कार्डिनल नंबर में लिखेंगे। हाउएवर व्हाइल सेइंग, आप हमेशा ऑर्डिनल नंबर में बोलेंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। डेट को जब हम लिखेंगे बच्चे तो हम कार्डिनल नंबर में लिखेंगे, यानी कि डे को हम कार्डिनल नंबर में लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसे डेट को बोलना है तो हम उसे कार्डिनल नंबर में ना बोल के हम उसे हमेशा ऑर्डिनल नंबर में बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर डेट को मैंने ऐसे लिखा तो ये गलत है। मार्च 1 2023 अगर मैंने ये डेट मेंशन किया है तो ये गलत है। आप लिखेंगे ऐसे, लेकिन अगर आपको बोलना हो, ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे मार्च 1 2023। ये बोलने में एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो ये देखिए, ये ऑर्डिनल है, ये ऑर्डिनल नंबर है, और ये जो है 1, ये कार्डिनल नंबर है। ओके, जब आप लिखेंगे तो कार्डिनल नंबर में लिखेंगे डे को, और जब आप बोलेंगे तो आप ऑर्डिनल में बोलेंगे। ओके, तो ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है। तो ये नोट में भी मैंने मेंशन किया है बच्चे। इट इज एक्सेप्टेबल टू यूज ऑर्डिनल नंबर्स कहां, अब एक एक्सेप्शन है, ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं। तो बच्चे मैं देखो पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर वो इंफॉर्मेशन आपको दूं ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज्ड ना हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने जा रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए, कहीं आप ऐसा ना हो कि सर ने जो मुझे बताया वही कन्वेंशन है, जो अलग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, राइट। सो जिस तरीके से लोग बोलते हैं, मैंने कोशिश किया है हर तरीके को मैंने इसमें मेंशन करने की कोशिश की है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, राइट, और वो भी एक्सेप्टेबल है। और जब आप बोलते हो, अब हमेशा याद रखना, आपके स्पीच और राइटिंग में हमेशा दो चीज़ आती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, सो देखो, अगर आप, जैसा आपने सीखा कि आप कार्डिनल नंबर में हमेशा डे को लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आप जब उसे बोलेंगे तो आप ऑर्डिनल नंबर में बोलेंगे। लेकिन ऑर्डिनल नंबर में लिखना इस वे में गलत नहीं है। मैं भी जनरली इस वे में भी बोलता हूं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो द 1st of March और जनवरी द 1st, मैं जनरली इसको फॉलो करता हूं, राइट। सो अक्टूबर द 12th, राइट, अक्टूबर द 14th, मैं जनरली इसको भी फॉलो, मैं इसको दोनों जगह यूज कर लेता हूं। मैं इसे फॉर्मल में भी यूज कर लेता हूं, मैं इसे इनफॉर्मल में भी यूज कर लेता हूं, ये भी एक्सेप्टेबल है, राइट। तो आप अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप ऑर्डिनल नंबर का यूज कर सकते हैं। ये ऑर्डिनल है, यहां भी ये ऑर्डिनल है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेट को इस तरीके से लिखेंगे तो आप प्लीज इसमें ऑर्डिनल नंबर का यूज नहीं करेंगे, हमेशा कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे। ओके, नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ब्रिटिश अलग फॉलो करती है जब वो डेट को लिखती है। जिस तरीके से मैंने लिखा, मंथ्स को हमेशा वर्ड्स में आप लिखेंगे, तो क्या हमें कॉमा यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी उनका अपना कन्वेंशन है। देखो बच्चे, अमेरिकन डेट जो स्टाइल है हमें पता है वो क्या होता है, वो पहले मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, राइट।
वो हमेशा कॉमा का यूज करते हैं। अ कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द डे, क्योंकि वो इस तरीके से लिखते हैं तो कॉमा डे के बाद आएगा। तो आप देखें, अगर मैंने एक डेट को ऐसे लिखा है, ठीक है, आप देखें मैंने कार्डिनल नंबर यूज किया, मैंने ऑर्डिनल नहीं यूज किया है, राइट। तो मैंने अक्टूबर, आप इसे अब्रिवेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप पूरा लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो मैंने कैसे लिखा, मंथ अक्टूबर, डे 12 एंड देन ईयर। तो मैंने यहां पर एक कॉमा यूज किया क्योंकि मैं अमेरिकन स्टाइल फॉलो करता हूं। अगर इसी डेट को ब्रिटिश लिखेगी तो वो कैसे लिखेगी, क्योंकि वो जो फॉलो करते हैं वो पहले डे लिखते हैं, यानी कि DDMMY वे, तो पहले डे हो गया, फिर मंथ, फिर ईयर, और वो कोई कॉमा यूज नहीं करते हैं। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 12 अक्टूबर 2024। ओके, सो आप ये फॉलो करें या ये फॉलो करें, दोनों एक्सेप्टेबल है। बट ये ध्यान रहे बच्चे कि कभी भी आप डेट को नंबर्स में नहीं लिखेंगे, यानी कि मंथ को आप हमेशा वर्ड्स में लिखेंगे। जापानीज और कैनेडियन डेट स्टाइल जो होता है वो ये होता है, जो मैंने आपको सिखाया, कि वो सबसे पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ, फिर डे लिखते हैं। तो इसमें अगर आपको कॉमा देना हो तो आप कहां पे देंगे, जो आप पहले ईयर लिखेंगे उसके बाद आप इसे दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फुल भी या लास्ट के 2 डिजिट्स में भी। तो ये आपका हो गया मंथ और ये आपका हो गया डे। सो ईयर, मंथ, डे, वो ऐसे लिखते हैं। सो ये दोनों है, जापानीज और कैनेडियन आपका स्टाइल है, आप इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। अब आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मैंने अगर ईयर पहले लिखा है, फिर उसके बाद मंथ लिखा है, फिर डे लिखा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जापान और कनाडा ये डेट फॉर्मेट को फॉलो करती है। और आप उनको रेफरेंस भी दे सकते हैं ISO 8016 के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ व्हेन राइटिंग डेट्स अब्रिवेट द मंथ एंड ईयर, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये टोटली आप पे, लेकिन हमेशा मंथ्स को आप अब्रिविएट करें, ठीक है। तो अब्रिविएशन मैंने आपको पढ़ाया है कि हमेशा एक वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं बच्चे। तो एक मंथ है तो आप शॉर्ट कैसे करते हैं आप जानते हैं, यू नो ऑलरेडी। बस आपका ये ध्यान रखना है कि आप जब शॉर्ट करते हैं तो 2 मंथ को कभी भी आप शॉर्ट नहीं करते हैं, और वो 2 मंथ्स क्या है, मई एंड जून। इस ये ऑलरेडी आप समझे कि ये ऑलरेडी अब्रिवेटेड है, या जून को तो हम डेफिनेटली हम नहीं करते हैं, राइट। ये स्टैंडर्ड है कि हम जून को अब्रिवेटेड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, मई को तो ऐसे लिखते ही लिखते हैं, राइट। एंड देन तो आप इस तरीके से मंथ्स को आप अब्रिविएट करेंगे। आप अगर फुल भी लिख रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप अब्रिविएट कर सकते हैं। तो आपको सारे फॉर्म जानना जरूरी है। आपको पता है कि हम एक अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं टू शॉर्टन द डेकेड, ये मैंने आपको पढ़ाया था अपॉस्ट्रोफी में, ठीक है। 80s को हम 1980s यानी कि एक डेकेड को, राइट, अगर हमें मेंशन करना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं। 90s अगर हमें लिखना तो इसका मतलब है कि हमने एक पूरे डेकेड को बताया, राइट। उसी तरीके से मैं आपको ये समझाने के लिए, उसी तरीके से बच्चे आप ईयर को भी अपॉस्ट्रोफी से आप अब्रिविएट कर सकते हैं। अगर मैंने 2024 पूरा लिखा है, राइट, अगर आपको ये लिखना है तो आप सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी देंगे और लास्ट के 2 डिजिट्स आप ईयर के लिख सकते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं आप कैसे लिख सकते हैं। ये जनरली कॉमनली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपके पास क्लैरिफिकेशन है। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं अक्टूबर 1 2023, राइट। देखो मैंने यहाँ पे कार्डिनल नंबर का यूज किया, लेकिन जब मैंने बोला तो मैंने कैसे बोला, अक्टूबर 1 यानी कि मैंने ऑर्डिनल नंबर में बोला। तो ये क्योंकि मैंने ये अमेरिकन डेट फॉर्मेट में लिखा है, और लास्ट का जो ईयर है जो हम लिखते हैं 2023 भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने ईयर को अब्रिविएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एन अपॉस्ट्रोफी। ओके, दिस स्टाइल इजंट वेरी कॉमन बट एक्सेप्टेबल, सो यू कैन यूज दिस। नाउ हाउ टू से द ईयर, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईयर को आप कैसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं 2024, आप वैसे भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप 2024 बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं, राइट। ये टोटली आप पे है, बट एज पर मॉडर्न इंग्लिश मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2024 ना बोल के आप क्या बोले, 2024। अच्छा लगता है ये बोलना और लिखना भी। तो जब आप लिखेंगे तो आप वर्ड्स में लिखेंगे, राइट। आप न्यूमेरिक में ना लिख के, ठीक है, आप इसे वर्ड्स में आप इसे लिख सकते हो। तो वर्ड में आप कैसे लिखेंगे, 2024। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो राइट और से द ईयर विद एंड और विदाउट इट। ये टोटली आप पे है कि ईयर को, ये भी आप कन्वेंशन जान लो बच्चे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये लिखा और बोलता किसी को डेफिनेटली आप सुनोगे। जैसे ईयर है
2024 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो एक मैंने बोला 2024, सॉरी ये 4 है, राइट, और मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूँ 2024, सो दोनों एक्सेप्टेबल है। तो ये जो कंजंक्शन है एंड, आप इसका यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, नाउ डिड यू नो कि ये भी आपका जानना जरूरी है कि हम डेट को ऐसे भी लिखते हैं। बहुत प्रिसाइज अगर आपको होना है अपने कम्युनिकेशन में, बहुत कंसाइज होना है, बहुत पर्टिकुलर होना है, ठीक है, तो और बहुत स्पेसिफिक होना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने एक्चुअली ये भी मेंशन कर दिया, ठीक है, सैटरडे अक्टूबर, यानी कि दोनों फॉर्मेट में देखो, ये अमेरिकन स्टाइल मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने डे को यहां से होता है, यानी कि अक्टूबर 12 कौन सा डे है, सैटरडे है, तो मैंने डे को मैंने मेंशन कर दिया, बहुत स्पेसिफिक हूं मैं, और ये अमेरिकन फॉलो कर रहा हूं, तो आप इसके बाद कॉमा देंगे एज पर अमेरिकन स्टाइल। आप उस तरीके से आप क्या लिखेंगे, एब्रिवेटेड फॉर्म में आप लिखेंगे मंथ, डे एंड ईयर, और आप इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। सो दोनों एक्सेप्टेबल है, यानी कि मैं बहुत स्पेसिफिक हूं अपने कम्युनिकेशन में, बहुत प्रिसाइज हूं। और अगर मुझे इसी डेट को ब्रिटिश स्टाइल में लिखना है तो ये तो वैसा ही रहेगा, फिर मैं डे को उठाऊंगा, फिर अक्टूबर को, राइट, मैं इसे एब्रिवेटेड फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है, या मैं इस तरह के मैं डे को भी एब्रिवेट कर सकता हूं। तो ये भी आप जानना, आप समझो, देखो जिस तरीके से यहां पर डे को मैंने एब्रिवेट किया, मंथ को भी एब्रिवेट किया, आप उस तरीके से, तो जो फॉर्मेट आपको सही लगता है दैट्स टोटली अप टू यू, कि आप किसी भी फॉर्मेट को, और ये वाइडली एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड में सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये कन्वेंशन बहुत को कॉमन है। सो दिस इज अ मोर फॉर्मल एंड स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग और सेइंग अ डेट, ये काफी फॉर्मल भी माना जाता है। नाउ दैट्स द एंड ऑफ द लेसन। सो in this lesson you have explored various ways of writing and saying dates, didn't you? बहुत सारे आपने ways आपने सीखा, लिखने का और बोलने का तरीका, आपने ऑर्डिनल नंबर सीखा कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, कार्डिनल नंबर कहाँ यूज़ करते हैं, जापान कौन सा डेट फॉर्मेट फॉलो करता है, कनाडा कौन सा डेट फॉर्मेट फॉलो करता है, और पंक्चुएशन जब हम डेट को लिखेंगे तो क्या हमें कॉमा यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये क्या हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जानते हो। कंजंक्शन एंड, जब आप ईयर बोलते समय आप कंजंक्शन एंड का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये दोनों एक्सेप्टेबल है, वो टोटली आप पे डिपेंड है। सो now you know how to write and saying this so that the world will understand you. doesn't matter वो कौन सा डेट फॉर्मेट फॉलो करते हैं, वो जापानीज करते हैं, वो कैनेडियन करते हैं, वो ब्रिटिश करते हैं, वो अमेरिकन करते हैं, doesn't matter। आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, आप जिस तरीके से लिखते हो बच्चे और आप जिस तरीके से बोलते हो वो एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। सो हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, राइट, यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर प्रेफर्ड डेट फॉर्मेट। मैं भी आपको कर रहा हूं कि आप पे है ये टोटली कि आप किस डेट फॉर्मेट को आप चूज करके अपने कम्युनिकेशन में आप उसे यूज करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, अवॉइड राइटिंग डेट्स entirely in numbers, and now you know honey why you should avoid writing date entirely in numbers. Okay, so this approach enhances your communication and ensures that your language is understood correctly around the world, right? And also allowing you to better understand and how this language is used globally. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है बच्चे कि जो भी मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बताऊं वो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जब भी आप लिखें, जब भी आप बोलें, वो पूरी दुनिया उसे समझे, और जो पूरी दुनिया बोल रही है या लिख रही है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ग्लोबल इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू। आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।